बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 मई है, जुमेरात का दिन है। कराची कुरंगी नूर मस्जिद के करीब से एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। वैसे तो कराची में से जो ख़बरें आती हैं कोशिश होती है वो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन ये वाक़या जो है ये अपनी नौइयत का बड़ा एक मुख्तलिफ वाक़या है, क्योंकि इसमें एक नौजवान की जान चली गई है। 33 साल ये नौजवान था, 3 बच्चों का बाप था, उसको जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। दूसरा नौजवान, उसको मारने की कोशिश की गई है, फांसी लगाने की, दरख्त के साथ लटका के मारने की कोशिश की गई है, वो भी था। और तीसरा, जिस नौजवान को कत्ल किया गया है उसका बाप बीच बचाव के लिए, छुड़ाने के लिए आया, तो उसका बाप भी ज़ख्मी है। लेकिन मारने वाले कौन थे? मारने वालों के हवाले से जो है वहाँ के इलाका मकीनों ने जो चीज़ें बताई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। मारने वाले जो है ये 4 भाई हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले के नाम से ये मशहूर हैं, और कहा जाता है ये लोग बदमाश हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया, मामला हुआ क्या, फिर जो मारने वाले थे उन्होंने क्या ड्रामा करने की कोशिश की कि अपने हाथ पे गोली मार के वो भी अस्पताल पहुंच गया, पुलिस ने उसे कैसे गिरफ़्तार किया, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वाक़या मैं आपको दोबारा कह दूं कि बड़ा ही अजीब व गरीब नौइयत का है, क्योंकि कराची में लूट मार, डाके या जो रॉबरी है, जो ऐसे रसराह चलते जो लोगों से चीज़ें छीनी जाती है, बड़ी आम है। बड़ा शहर है, वहाँ पर ये होती हैं, रिपोर्ट भी होती हैं, लेकिन इसको किस तरह का रंग देने की कोशिश की गई आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूँ। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, कुरंगी के इलाके 2 नंबर सेक्टर C33 नूर मस्जिद, इसमें जो है पुलिस को इत्तला मिली, फायरिंग हुई है, एक शख्स जहाँ बहक हो गया है। और जब पुलिस पहुँची है तो वहाँ पे जो मामला था वो बड़ा अजीब व गरीब था। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ, जो वहाँ के इलाका मकीन हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि जी हुआ कुछ यूँ कि जी डकैत जो है वो आए इलाके में और उन्होंने की वहाँ पे लूट मार। जब वो कर रहे थे और वो वहाँ से फ़रार हो रहे थे तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम दानिश था, और ये लड़का वहाँ का नहीं है, ये जो मकतूल है उसका दोस्त है, फैज़ान मकतूल जिसको मारा गया। वो वहाँ पे आया हुआ था, उसके पास अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था, और इसने जो है वहाँ से डाकुओं के ऊपर फायरिंग की। अब जब डाकुओं पे इसने फायरिंग की तो वो डाकू तो फ़रार हो गए। अब जब इसने फायरिंग की, इसके हाथ में पिस्टल था, तो इसी असना में वहाँ पर 4 भाई हैं जिनकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। वो कहते हैं वो आए और उनके दोस्त साथ थे। उन्होंने दानिश को जब देखा, इसके हाथ में पिस्तौल था जिसने डाकुओं पे फायरिंग की थी, उसको जब देखा तो उन्होंने डाकू का शोर मचाना शुरू कर दिया, और इसने कहा यार मैं डाकू नहीं हूँ, मैं तो डाकुओं पे फायरिंग कर रहा था। लेकिन उन्होंने इसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो इसको मारना पीटना शुरू कर दिया, जैसे आपने देखा है कि मुख्तलिफ डाकुओं को पकड़ के लोग मारते हैं। और इस मारपीट के दौरान उन्होंने इस फैज़ान के गले में, जिसने डाकुओं पे फायरिंग की थी, रस्सी का फंदा बनाकर डाला और इसको दरख्त के साथ फांसी देने की कोशिश की ताकि इसे मार दिया जाए, और इसके सर पर पिस्तौल का बट भी मारा। अब जब इस दानिश को ये मारपीट कर रहे थे तो इसका जो इस इलाके का दोस्त था फैज़ान, जो कि केबल टीवी का काम करते हैं और 3 बच्चों का बाप है, 33 साल का था, वो इसको छुड़ाने के लिए आ गया। दरअसल ये दानिश उस फैज़ान के पास ही आया हुआ था। अब जब वो मौके पर पहुंचा तो फैज़ान का झगड़ा देखकर उसके वालिद भी वहां पहुंच गए। अब ये सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे हाथापाई और ये चीज़ें शामिल हो गई। इस मौका पर बताया ये जा रहा है कि हसन उर्फ बाबू, रिहान समेत 4 भाई जो कि कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, उन्होंने उनके दोस्त फैज़ान और दानिश से वो गुत्था हो गए। और इसी दौरान जो ये कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, इनका भाई जो हसाम है, उसने दानिश के हाथ से लाइसेंस याफ्ता पिस्टल जो उसने डाकुओं पे फायरिंग के लिए निकाला हुआ था वो उसके हाथ से ले लिया, और हसाम उर्फ बाबू ने छीने हुए पिस्तौल से फायरिंग की, जिससे फैज़ान के सीने पर 2 गोलियां लगीं। जिस डाकू को पकड़ा हुआ था वो ज़ख्मी हुआ है, और जो बेचारा बचाने के लिए आया था 3 बच्चों का बाप फैज़ान, उसको गोलियां लगी सीने में, हस्पताल ले गए, शदीद ज़ख्मी हो गया, लेकिन हस्पताल जाकर वो जाँ बर ना हो सका और उसकी डेथ हो गई। फैज़ान की डेथ हो गई, जो इनके इलाके में भी रहता था और यहाँ पे केबल का काम करता था, 3 बच्चों का बाप था, 32-33 साल इसकी उम्र थी, और ये छुड़ाने आया था अपने दोस्त को, दानिश को, इनसे कि वो डाकू नहीं है, मेरा दोस्त है, यहाँ आया हुआ है। बहरहाल जी इस तरह हुआ। अब हुआ कुछ यूँ कि जी जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि जी जो मकतूल फैज़ान तो यहीं का रिहायशी था, लेकिन दानिश जिसको ये डाकू कह रहे थे वो कुरंगी नंबर 6 का
रिहायशी है और उसकी कुरंगी 2.5 नंबर गरीब नवाज़ मार्केट में धागे की दुकान है। अब ये सारा मामला हो गया, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। वो ये हुआ कि जी जो इलाका मकीन है वो कहते हैं कि जी ये जो कोल्ड ड्रिंक वाले हैं ये वाले भी बदमाश हैं, इनके पास हर भाई के पास अपना पिस्तौल है, छोटी छोटी बात पे ये लोगों के साथ पिस्टल निकालते हैं, धमकियां देते हैं, मसला करते हैं। और उसके वालिद और फैज़ान और उसके वालिद और दानिश को ज़ख्मी करने के बाद कोल्ड ड्रिंक वालों के भाई रिहान ने अपनी उंगलियां खुद फायर करके ज़ख्मी कर लिया और हस्पताल जा पहुंचा। जिनाह हस्पताल पहुंच गया, जहां उसने मकतूल की लाश के हमरा आने वाले इलाका मकीनों की हमदर्दियां भी हासिल करने की कोशिश की। देखें जी, मुझे भी गोली लगी है और ये फायरिंग हुई है और ये वो, ठीक है, बंदा मार दिया उसके भाई ने, एक बंदा ज़ख्मी कर दिया। जो वालिद है फैज़ान का, जो मर गया बेचारा, उसका वालिद भी ज़ख्मी है। और इसने फिर ये किया रिहान ने कि जी फायरिंग कर दी अपने हाथ पे और जाके हस्पताल इसने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। बहरहाल जी, इसी दौरान जिनाह अस्पताल के MLO की जानिब से पुलिस कंट्रोल को वाक़ये की एंट्री करने पर कुरंगी पुलिस जिनाह अस्पताल पहुंच गई और हालात की संगीनी को भांपते हुए पुलिस ने रिहान समेत 2 अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस मोबाइल के ज़रिए थाने मुंतकिल कर दिया। वहाँ पे जो है इनकी अब जो है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो मरने वाला था उसकी शिनाख्त 33 साला मोहम्मद फैज़ान के नाम से हो गई। ज़ख्मियों में मकतूल का दोस्त दानिश और मकतूल के वालिद मोहम्मद उमर शामिल हैं। और ये वाक़या जो है बड़ा अजीब व गरीब किस्म का पेश आया, जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। मरने वाले को पुलिस बता रही है कि उसको 2 गोलियां, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीने के ऊपर लगी हैं और इनको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो कोल्ड ड्रिंक वाले भाई हैं, जिनके हवाले से कहा जाता है, इलाका मकीनों ने बाकायदा गवाही दी है पुलिस को कि जी हम पहले ही इनसे तंग थे, ये लोग बदमाशी करते हैं, कोई भी बंदा जाता है तो उसके साथ यही रवैया अख्तियार करते हैं, इनके अपने पास भी असलहा है और ये उस असलहा को इस्तेमाल भी करते हैं लोगों के ख़िलाफ़। और किस तरह उन्होंने इस रंग देने की कोशिश की। वाक़या हो गया, बेचारा एक बंदा जो अपने दोस्त को बचाने के लिए आया था उसको कत्ल कर दिया गया और एक जो है वो ज़ख्मी है। बल्कि जो ज़ख्मी है उसने बाकायदा तौर पे पुलिस को जो अपना बयान दिया है उसमें उसने ये बताया है कि जी रिहान और उसके भाइयों ने पिस्तौल के बट मेरे सर पे मारे, क्योंकि उसका पुलिस ने बयान लिया है और मुझे फंदा लगाने की कोशिश की गई। वो कहता है कि जी मैं ख़ुद जो मेरे दोस्त को मारा है और जो ज़ख्मी किया है मुझे और मेरे दोस्त के वालिद को, वो इन 4 भाइयों ने किया है। तो पुलिस ने उसका बयान ले लिया, तो ज़ाहिर बात है उसके बयान की अहमियत है, वो उसके साथ ये सारा वाक़या पेश आया है। तो ये खौफनाक सिचुएशन है जी। कराची में ये वाक़या पेश आया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कराची से अक्सर व बेशतर ख़बरें आती हैं, लेकिन मुझे ये वाक़या अपनी नौइयत का थोड़ा मुख्तलिफ वाक़या लगा। आप लोगों को भी लगा होगा, ज़ाहिर बात है। हम अक्सर सुनते हैं कि जी लोगों ने डिकेट पकड़ लिया, उसको मार दिया, राह चलते रॉबरी, खुदा न खास्ता किसी ने गोली चला दी, बंदा मर गया। इस तरह की स्टोरीज़ रोज़ सुने, लेकिन इस तरह की कि जी एक बंदा जिसने फायरिंग की है, डिकेट फ़रार हुए हैं, उसी को डिकेट या चोर कहकर पकड़ा गया हो, मारने की कोशिश की गई, दूसरा दोस्त आया उसको मार दिया, उसके वालिद को ज़ख्मी कर दिया, फिर ख़ुद ड्रामा किया कि जी अपने हाथ पे गोली मार के ये सारा कुछ। तो ये वाक़या दरअसल मुझे इतना सादा लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है इसके पीछे भी कोई चीज़ है। पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंशाल्लाह इसके हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी, कोशिश होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल आप अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको अपनी जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको हिदायत दे। और कराची वाले जो हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि कराची से ख़बरें होते हैं, वाक़यात हर जगह होते हैं। अक्सर दोस्त हमसे नाराज़ भी होते हैं कि कराची का बड़ा जिक्र करते हैं, कराची में वाक़यात तो हर जगह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ पे जो भी होता है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, तो रिपोर्ट होता है। और कराची जो है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, इसलिए वहाँ पे जो होता है वो रिपोर्ट होता है। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा ख़तरे में होती हैं, तो इसलिए कराची का हम जिक्र ज़्यादा करते हैं। अल्लाह सब बहन भाइयों को, कराची वालों को भी अपनी ज़ुबान रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।